अस्सलाम वालेकुम। आर्मी की किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिस क्राइटेरिया पे आपको पूरा उतरना है तो आपकी सिलेक्शन श्योर हो सकती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू एक बताती चलूँ कि अगर आप एज अ मेल ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अलग फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप लेडी ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और अगर आप एज अ सोल्जर रिक्रूट होना चाह रहे हैं तो उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों को इसकी डिफरेंट फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। जी, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा वेट जो है वो किस तरह से मेजर किया जाता है। जब हमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो उसमें हमारी वेट और हाइट के एक रेशो को जो है ना वो मेजर किया जाता है। तो इसका मैं बहुत आसान सा आपको हल बताऊंगी। वो ये है कि आप अपने मोबाइल्स के थ्रू या गूगल सर्च करें और BMI लिखें, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। उसमें आप अपनी हाइट ऐड करें और अपना वेट ऐड करें, और फिर वहाँ से वो आपको ऑटोमेटिकली BMI जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है। तो जब मैं आपको यहाँ पे वेट के हवाले से चीज़ें बताऊंगी तो मैं BMI यूनिट को यूज़ करूँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर दी है। तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं कि मेल ऑफिसर्स के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं थ्रू PMA लॉन्ग कोर्स या फिर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, आपकी जो हाइट है सबसे पहले वो होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर्स, जो कि प्रिसाइजली 5 फीट 4 इंचज़ बनती है। इसको आप कन्वर्जन करके भी देख सकते हैं, जो आपके कन्वर्टर्स गूगल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम वेट की बात करें तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपका BMI जो है वो 17 से 23 के दरमियान होना चाहिए, और 17 से 23 का तो ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल। लेकिन अगर आपका 17 की जगह 16 है तो इट वुड बी फाइन, और अगर आपका 23 की जगह 24 है तो इट वुड ऑल्सो बी फाइन। सो यानी अपर और लोअर लिमिट में आपको 1 डिजिट की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसके अलावा आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके बॉडी की मेजरमेंट्स होती हैं डिटेल, और इसके साथ ही आपका मेडिकल का भी सारा एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल की जो बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके अंदर मैं नहीं जाऊंगी, उनकी नीटी-ग्रिटीज़ में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैं आपको अपनी सीरीज़ के थ्रू कन्वे कर रही हूँ वो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और जो कि है www.joinparkarmy.gov.pk। अब मैं आपको बताऊंगी कि लेडी ऑफिसर्स के लिए वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉर LCC यानी कि लेडी कैडेट कोर्स, या फिर एज अ मेडिकल लेडी ऑफिसर, तो आपकी उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आपकी हाइट है, तो आपकी हाइट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 5 फीट। 5 फीट जो बनता है वो बनता है 152.5 सेंटीमीटर्स। अब आ जाते हैं आपके BMI की तरफ। तो अगेन आपका BMI हेल्दी वेट वही 17 to 23। तो इसमें भी आपको 1 डिजिट का वेवर प्लस माइनस मिल जाता है, यानी कि 17 की जगह 16 हो सकता है और 23 की जगह 24 भी हो सकता है, राइट। सो एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि फ्लैट फिट से रिलेटेड मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैट फिट जो होता है स्ट्रेट अवे आप ये नहीं कह सकते कि वो आर्मी में इंडक्शन नहीं हो सकता। अगर आपका जो फ्लैट फिट है उसमें आर्च तो नहीं होती ऑब्वियसली फ्लैट फिट के अंदर, लेकिन वो रिजिड हो तो वो डिफरेंट फ्रैक्चर्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो चूँकि टफ ट्रेनिंग्स होती हैं और थोड़ी इंड्योरेंस आपको ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए फ्लैट फुट जो होते हैं, जो अनफ्लेक्सिबल होते हैं, सिर्फ उनको रिजेक्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट जो होते हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो इनफैक्ट मेरी अपनी एक फ्रेंड है जो कि अभी भी आर्मी में सर्व कर रही है और उसका फ्लैट फुट है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। तो आप अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप बिल्कुल इस वजह से अप्लाई करने से मत रुकें कि आपका फ्लैट फुट है तो नहीं होगा, तो ये मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है, राइट। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने थ्रू डिफरेंट मैसेजेस और प्लेटफॉर्म्स पूछा, उसमें ये चेस्ट साइज़ का पूछते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो चेस्ट साइज़ जो होती है रिक्वायरमेंट वो मेल ऑफिसर्स के लिए होती है, वो ख़वातीन के लिए नहीं होती। उसको आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, ठीक है।
तो आपकी जितनी बाकी फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपकी SNRC पे हो जाएगी, और कुछ के लिए, कुछ टेस्ट के लिए आपको CMH भी रेफ़र किया जाएगा। तो वो जैसे उनका प्रोसीजर होता है उनको आप करने दीजिए। बट अगेन अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी मोर इफ़ यू वांट टू। अब हम चलते हैं कि अगर एज अ सोल्जर आप रिक्रूट होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सोल्जर्स के लिए भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स तो वही ऑलमोस्ट सेम है, बट हाइट है दैट इज़ 167.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 5 फीट 6 इंचेस तकरीबन बनती है मिनिमम। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी जो BMI की कैलकुलेशन है वो सेम है, इट इज़ 17 to 23, एंड उसमें आपको +- 1 डिजिट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद मेडिकल करवा लेने के बाद आपने जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपने अटेस्टेड ID के साथ अटैच करके सबमिट करवाना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी दे देंगे, तो इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वरीड होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप ज़रूर आर्मी को ज्वाइन करें, और मैं बहुत ज़्यादा हाईली इंकरेज करूँगी। अगेन इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, और ऑल्सो अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट section below. Also do consider subscribing my channel to encourage me to make more such videos, और इससे भी ज़्यादा different contents के ऊपर मैं videos लेके आऊँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी specific topic के ऊपर गाइड करूँ या फिर कुछ अपने experiences शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Inshallah Taala, I will meet you in next video. Allah Hafiz.